हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं VEDL दैट इज़ वेदांता लिमिटेड इसके बारे में मैं फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा आपको कैसे आप किसी और स्टॉक का भी कर सकते हो। बट टुडे वी विल लर्न अबाउट VEDL लिमिटेड एंड ये इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। लाइक चार्ट पे ये क्या कर रहा है, ऊपर का क्या टारगेट हो सकता है, नीचे का क्या सपोर्ट है, नीचे कहाँ तक फॉल कर सकता है अगर गिर रहा है तो, एंड ऊपर का क्या टारगेट आ सकता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो रिलेटेड टू एनी स्टॉक्स एनीथिंग, लाइक मेक श्योर कमेंट करना। एंड किसी और स्टॉक्स के ऊपर आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानना है, ये सीरीज़ में अपन फंडामेंटल देखेंगे हर स्टॉक के बारे में। धीरे धीरे मैं बनाते जाऊँगा पूरे सीरीज़ में। या सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। VEDL वेदांता लिमिटेड आपको ये NSE BSE दोनों में मिल जाएगा। प्राइस अभी है करेंट प्राइस 241.10, राइट। अब अपन इसका फंडामेंटल करने से पहले आपको एक वेबसाइट है स्क्रीनर, उस पर चले जाना है। screener.in लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे VEDL टाइप करना है। ओके, जैसे ही VEDL टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा। किसी भी कंपनी का आपको फंडामेंटल करना है ना, तो ये वेबसाइट है screener.in, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कंपनी क्या करती है, क्या प्रोजेक्ट, प्रॉफिट एंड रेशियो, सब कुछ देख सकते हो। सिंपल है, वेदांता लिमिटेड आपको ओपन कर लेना है तो इस तरीके के दिखेंगे आपको डैशबोर्ड। यहाँ पे ऊपर में टॉप पे दिखेगा वेबसाइट, आप इस पर क्लिक करोगे तो किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है, अगर आप इन्वेस्टेड हो कंपनी में तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर में है, लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या देती है। यहाँ पे कंपनी का अबाउट पढ़ सकते हो, प्रोसेसिंग मिनरल एंड ऑयल एंड गैसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या सेक्टर्स में है और बिजनेसेस में, ऑयल एंड गैसेस, आयरन एंड ओर, स्टील, कॉपर, पावर, देर आर सो मेनी सेक्टर्स दिस इज इन्वॉल्व इन टू। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के इंफॉर्मेशंस, इनके वेबसाइट पे कंपनी क्या करती है, कंपनी किस किस सेक्टर्स में है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, लाइक ऑन विच टेक्नोलॉजी, मतलब अबाउट एवरीथिंग अबाउट एनी कंपनी, राइट। तो ये एक तरीका है लाइक इन्वेस्टर एनालिसिस करने का, कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो उनके सेक्टर्स को देखना, लाइक कंपनी करती क्या है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, तो ये सब भी देख सकते हो। तो कंपनी मेटल, एल्युमिनियम, जिंक, ऑयल एंड गैस, आयरन कोर, ये सारे सेक्टर्स में देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप कंपनी के स्कोर को देख सकते हो कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, राइट। उसके बाद आपको डायरेक्ट देखना है कि कंपनी का मार्केट कैप है, अगर 20,000 करोड़ से ऊपर है तो दैट इज लार्ज कैप। एंड स्टॉक का पी, प्रॉफिट पी रेशियो कंपनी का 30-40 से नीचे है तो दैट इज एट अ फेयर वैल्यू। ये याद रखना, कंपनी का पी फेयर वैल्यू पे है, बढ़िया कंपनी है। उसके बाद डायरेक्ट कुछ भी नहीं देखना, आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप पे आना है। आपको देखना है यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है ना, दैट इज इन क्वार्टरली। देख सकते हो सेल्स 2012-13, सॉरी ईयरली है यहाँ पे। सेल्स इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, तो या सेल्स इज इन इंक्रीजिंग फॉर्मेट। उसके बाद डायरेक्ट आपको नेट प्रॉफिट देखना है। 2012 से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, बीच में माइनस में था 16-17-15 में। उसके बाद डायरेक्ट कंपनी 2023 में प्लस में हो गया, 14,000 करोड़ की प्रॉफिट है, दैट इज अराउंड 2 बिलियन। 2 बिलियन का प्रॉफिट है 2023 में। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए फॉर्मेट में होना चाहिए, बीच में घटा, निगेटिव हुआ, बट स्टिल इट्स इन ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंपनी का रिजर्व एंड बोरोइंग्स देखना है। कंपनी का रिजर्व मतलब कंपनी के पास पैसे कितने हैं, लाइक देख सकते हो 31,000 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के पास बोरोइंग्स 75,000 करोड़ के, यहाँ पे मैं रेड सिग्नल दूंगा। स्टिल ऑल दो इट्स अ गुड कंपनी, बट स्टिल कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व। या उसके बाद आपको देखना क्या है, दैट इज ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, दैट इज FII एंड DI, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक कम किया या बढ़ाया। लाइक DIS, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 2020 में 13% से उन्होंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, एंड फाइनली 2023 में 10.59% उनका उन्होंने स्टेक को होल्ड कर रखा है। तो ऑब्वियसली इनका भी एक डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है, दैट्स वाई अगर आप चार्ट पे भी देखोगे ना तो अलाइन होगा, मार्केट फॉल कर चुका है वेदांता का। स्टिल ऑल्दो इट्स अ गुड कंपनी, मेरे पोर्टफोलियो में है एट अ गुड प्राइस। बट इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़ाए हैं कि घटाए हैं। अगर बढ़ाते फॉर्मेट में हो तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका स्टेक 16% था 2020 में, वो कम करके 7% तक ले आए हैं 2023 में। सो या ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन। तो ये चीज़ आप देख सकते हो वेदांता में। अब अपन चार्ट पे चलते हैं, राइट।
कि मार्केट में इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, टेक्निकल वाइज ये कैसा है, क्या ऊपर का रेशियो, ऊपर का टारगेट एंड नीचे का सपोर्ट बन रहा है। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करूंगा वेदांता में, राइट। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस देखोगे तो यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप साइड डाउन साइड रैली आया है। ऑल टाइम हाई चार्ट पे दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ऑल टाइम हाई 491 रुपीज़ का है। ये मार्क कर लो, ये मार्क कर लिया मैंने। नीचे का सपोर्ट मार्क कर लो, ये सपोर्ट मार्क कर लिया मैंने। अब अपन वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंथली से स्टार्ट करके मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आया। देख सकते हो मार्केट एक बीच लेवल पे है, मिड लेवल पे है। अब वीकली टाइम फ्रेम के बाद जो रैली जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से एक मैं फिब लेवल ड्रॉ करूँगा, टॉप टू बॉटम। तो देख सकते हो निफ्टी ये जो है ना वीडीएल एक बढ़िया 50-60% के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया 2 बार, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया मैंने एरिया। अब देख सकते हो मैंने सिंपल एनालिसिस किया हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसको भी हटा दूँ और एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, राइट। इसको हटा के 50% का जोन ये है एंड इसको ब्रेक करेगा तो ये एक हर्डल पॉइंट है, राइट। नीचे का ये हटा लिया, स्टिल ये ब्रेक करेगा रेसिस्टेंस तो ये फॉल कर सकता है इस लेवल तक, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब सिंपल सा एनालिसिस है वी डील में, अगर आप इस लेवल पे बाई किए हुए हो तो ऊपर का टारगेट क्या है मैं बता देता हूँ। ऊपर का टारगेट है आपका 265-66 रुपये। अगर इसको भी ब्रेक करता है वीएडल तो आने वाले डेज में 300 का लेवल देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 50-60% से एक बाउंस मिला है। फर्दर अगर वीडीएल वेदांता लिमिटेड अगर ये ब्रेक कर दे दो दो 200 का लेवल, लाइक 205-210 का लेवल, तो सलाह है कि इस शेयर से निकल के आप फर्दर नीचे ऐड कर सकते हो, बट स्टिल इट्स ऑल योर डिसीजन। बट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल मैं बता रहा हूँ ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ से इसको बाउंस मिलना चाहिए। फर्दर ऊपर का टारगेट ये दिख रहा है आपको 265, एंड फर्दर ये ब्रेक होगा तो 300 का लेवल भी आने वाले वीक और मंथ में देख सकते हैं। सो या इस तरीके से अपन टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल को अलाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली देख रहे होगे कुछ चीज़ें इस कंपनी में लाइक 2020 में 21 में 22 में दिक्कत हुई है, तो मार्केट ऑलरेडी एक पीक में है, बीच में है, मिड लेवल पे है, फिब लेवल के। आने वाले डेज में अगर ये कंपनी अच्छे करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल उतना भी खराब नहीं है कंपनी, आप अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस आप रख सकते हो। आने वाले डेज में 400 का भी लेवल आप देख सकते हो इस कंपनी में। 500 अगर ये 480 लेवल क्रॉस होगा तो एक ऑल टाइम हाई भी बन सकता है वीडीएल में। सो या दैट इज ऑल फॉर वीडीएल टुडे। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, टेक्निकल वाइज ये सपोर्ट एरिया है, ऊपर का टारगेट फर्दर आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर किसी और टॉपिक किसी और स्टॉक्स के ऊपर चाहिए आपको वीडियो तो कमेंट करके बताना, आई विल डेफिनेटली बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप सपोर्ट करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच।